बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर हमने फोर्थ पढ़ लिया, मायर ऑफ डिस्पयन। अब उसके हमने प्रैक्टिकल्स देखने, सेकंड और थर्ड चैप्टर के प्रैक्टिकल्स हम कर चुके हैं। आज प्रैक्टिकल नंबर 7 है हमारे पास। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कैंट। अब ये हमारे पास डाटा स्टूडेंट्स का मेक अ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो आपने ए पार्ट में करना मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स टेकिंग क्लास इंटरवल। आपको एज गिवन है 10 लेना है आपने, और यूजिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लासेस मैंने आपको बताया था। इंक्लूसिव होती है क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव होती है क्लास बाउंड्रीज। जिसमें एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि आपने सेकंड वाले जो है जो इंटरवल का, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 to 10 है, अगर हमारा 5 to 10, नेक्स्ट है हमारा 10 to 15, तो हमने ये जो 10 है और 15 इसको काउंट नहीं करना, इससे प्रीवियस तक रुक जाना है। यानी कि 14 इसमें काउंट करेंगे, 10 को इसमें काउंट करेंगे। इस तरह 15 को इसमें काउंट नहीं करेंगे, 14 तक रुक जाएंगे, 15 को नेक्स्ट वाले में काउंट करेंगे। क्लास बाउंड्रीज में आपने सेकंड जो अपर वो क्लास इंटरवल होता है उसको काउंट नहीं करना होता, उससे प्रीवियस पे रुक जाना होता है। जबकि क्लास इंटरवल में आपने दोनों को काउंट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये होता है 5 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 10 to 14, तो आपने इसमें दोनों वैल्यूज़ को काउंट करना था जब आपने बनानी थी क्लासेस। तो 9 अगर आ रहा है तो वो भी इसी जगह पे लाई करेगा, और अगर 10 आ रहा है तो 14 आ रहा है वो भी इनमें लाई करेगा। यानी कि 5 से 9 के दरमियान में सारी वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी, 10 to 14 के दरमियान की फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी। लेकिन इसमें अगर आप ये बनाते हैं तो यहाँ पे 10 नहीं 9 तक आप रुकेंगे, यहाँ पे 14 तक रुकेंगे। आपने क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। नेक्स्ट कंप्यूट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स एंड B1 B2। अब आपने फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन बनानी है, M1 M2 M3 M4। फिर उसके बाद B1 और B2। B1 से आपने स्टिफनेस का बताना है, B2 से कर्टोसिस का, और इसको 0 से कंपेयर करना है और इसको 3 से कंपेयर करना है। नेक्स्ट इसके बाद जो सी पार्ट में आपने कोफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस बाय कार्ल पियर्सन मेथड 1 and 2 से करना है, एंड बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस करना है। इसमें तो आपको पता है मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते हैं, और इसमें आपने क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करके जो है फाइंड करना है। कमेंट ऑन द रिजल्ट बी एंड सी। फिर अब आपने बी और सी का जो रिजल्ट कैलकुलेट किया उनको बताना है, यानी कि आपने बताना है स्क्यूनेस है यानी कर्टोसिस में क्या है, और ये स्क्यूनेस क्या शो कर रही है। इसका बेसिकली सोल्यूशन देखिए आप ऐसे करेंगे कि आपने जो बेसिकली क्लास इंटरवल बना लिया सबसे पहले, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी क्लास बाउंड्री आ गई। नेक्स्ट आपने मीन फाइंड करना है, तो एक्स और एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। इस तरह से आपकी सारी क्लासेस बन जाएंगी, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, फिर आप मीन कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद आपको एक्स माइनस एक्स बार, अगर आपने मूवमेंट्स कैलकुलेट करनी है तो मूवमेंट्स के लिए एक्स माइनस एक्स बार आपने एक कैलकुलेट कर लिया, एक्स बार के ऊपर आपके पास आ गया, एक्स माइनस एक्स बार आपने एक जो है कॉलम कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आप नेक्स्ट करते जाएंगे, फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस एक्स बार से, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी को। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे भी फ्रिक्वेंसी ये इन्होंने सेपरेट कर लिया, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसी कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला कॉलम भी आ जाएगा। इस वाले कॉलम को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इस तरह से आपके पास फर्स्ट मूवमेंट सेकंड मूवमेंट के सम आ जाएगा। फर्स्ट मूवमेंट सेकंड मूवमेंट निकाल लेंगे, थर्ड और फोर्थ मूवमेंट को भी फिर आपने कैलकुलेट करना। ये इतना लंबे कॉलम्स, ज़्यादा कॉलम्स नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने स्प्लिट करके बनाया हुआ। फिर दोबारा से आप एक्स माइनस एक्स बार 3 करेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार 4 करेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आपके जो है ये सारे M3 M4 ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। M3 M4 आने के बाद आपने बीटा 1 और बीटा 2 कैलकुलेट करना। आप बीटा 1 कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो है रिजल्ट आपके पास 0.15 आ गया। अगर 0 से कंपेयर करें तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। बीटा 2 कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद आपका जो रिजल्ट आ गया 2.59, तो ये इट्स मीन कि ये लेस देन 3 है, इट्स मीन ये प्लेटोकर्टिक है। उसके बाद सी में आपने जाना है तो मीन मोड मीडियन ये सारे कैलकुलेट करके, नेक्स्ट आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारे कैलकुलेट करके आपने जो है दोनों कोफिशिएंट्स कार्ल पियर्सन के और बाउलेस के वो दोनों दे देने हैं। ठीक है, काफ़ी लेंथी प्रैक्टिकल है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नंबर
8 कंप्यूट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट वेरिएबल u। आपको u गिवन है, u की ये वैल्यू है, अब ये यहाँ पे a है और ये h है। इक्वल इंटरवल और ग्रुप डाटा का आपने ये u की ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है। तो फाइंड द मोमेंट्स अबाउट अरिथमेटिक मीन, और अब आपने मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करनी है, ना मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी, ना मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। b1 और b2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले आप ये आर्बिट्रेरी वाली मोमेंट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद आपने रिलेशन के थ्रू ये वाली मोमेंट्स मीन मोमेंट्स फाइंड करनी है। अब फ्रीक्वेंट आपको जो है क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इस तरह का क्वेश्चन एक आपकी जो है बुक में भी था कि आपने जो है सबसे पहले तो मिड पॉइंट काउंट कर लिया, फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद यू की ट्रांसफॉर्मेशन की, इसके बाद एफ यू किया, एफ यू स्क्वायर, एफ यू क्यूब, F4। इस तरह से आपने ये सारा करने के बाद जो है सारी मोमेंट्स फाइंड कर लेंगे और उनके रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो आपने क्लास बाउंड्रीज यू, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मिड पॉइंट काउंट करेंगे, उसके बाद यू की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एफ यू आ जाएगा, एफ यू स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये फर्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट सेकंड मूवमेंट आ जाएगी, इसके बाद आपके पास थर्ड मूवमेंट अबाउट ये जो है यू की ट्रांसफॉर्मेशन वाली, नेक्स्ट फोर्थ मूवमेंट आ जाएगी। इसके बाद आपने जो है जब सारी मूवमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगी, मीन मूवमेंट्स के लिए आप रिलेशन के थ्रू इनको काउंट जरूर, आप ऐसे ना कीजिएगा ये जो इन्होंने मेथड अप्लाई किया, आप रिलेशन के थ्रू जो आपका रिलेशन है m1 इक्वल टू m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम सॉरी स्केयर m1 प्राइम, ये यहाँ पे ये जो आपका बुक में मेंशन है ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन, इन चारों रिलेशंस को यूज़ करके आपने मीन मूवमेंट्स फाइंड कर लेनी है। ये वाली आपके पास रो मूवमेंट्स तो आ जाएंगे, इसके थ्रू मीन मूवमेंट्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रैक्टिकल नंबर 10, मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 सेक्शंस क्लास। अगर अब आपके पास बेसिकली अनग्रुप डाटा एक आपके पास सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, ये वैल्यूज इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगी और ये वैल्यूज इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगी। आप करना क्या है, विच ऑफ द सेक्शन इज बेटर ऑन द एवरेज, अब आपने बताना है कि कौन सा सेक्शन जो है वो बेटर है। नेक्स्ट इसके बाद विच सेक्शन इज मोर कंसिस्टेंट, और किस सेक्शन की जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, जिसका मीन जो है बेसिकली बड़ा होगा वो बेटर होगा। अब ये वाला सेक्शन ए हमारा बेटर होगा इस केस में। और नेक्स्ट सीवी के लिए आपका जिसका सीवी छोटा होगा, जैसे कि सेक्शन बी का सीवी छोटा है, तो वो मोर कंसिस्टेंट होगा। इसको सीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है आपने क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपने मीन फाइंड कर लेना उसका, और दोनों सेक्शंस के आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद उनकी देखना है कि कौन सा मॉडल, जैसे कि यहाँ पे आपने दोनों सेक्शन, ये मेथड 1 और मेथड बी, इसी तरह से आप सेक्शन ए सेक्शन बी का मीन कैलकुलेट कर लेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, उनके सीवी कैलकुलेट कर लेंगे। जिसका जो है सीवी छोटा होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, और जिसका सीवी बड़ा होगा वो उसमें मोर वेरिएबिलिटी होगी। जिसका मीन बड़ा होगा उसकी जो है एवरेज परफॉर्मेंस बेटर होगी। नेक्स्ट इसी प्रैक्टिकल का बी पार्ट है आपके पास, practical number 10b, a distribution consists of 4 components with frequencies these having mean and standard deviation respectively. Find the coefficient of variation combined. अब आपने coefficient of variation combined find करना है। ये आपके पास basically n given है, next उसके बाद frequencies given है, और ये standard deviations given है। ठीक है, ये s given है आपको, ये x bars given है, और वो n's given है। अब आपने इसका combine coefficient of variation calculate करना है। सब आप इसमें क्या करेंगे, ये सारे आपने लिख लिए, इसकी फ्रिक्वेंसीज यानी कि जो इसके एन थे वो भी लिख लिए, एक्स बार एस, ये सब चीज़ें आपने लिख ली। इसके बाद आपने कंबाइन मीन कैलकुलेट कर लेना। कंबाइन मीन का फॉर्मूला आपको पता है कि सारे जो है एन को मल्टीप्लाई कर लेना आपने एक्स बार के साथ, इस तरह से आपका कंबाइन मीन आ जाएगा। कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने जो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला उसके थ्रू आपने कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद कंबाइन स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी कॉपीज पे कर लें।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, थोड़े लेंथी हैं लेकिन है ईजी।